प्रकार से एक संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो यो तो थी यूनिट नंबर 2 अच्छे से पढ़ा दिए। अब बढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 3 की तरफ, पाठ्यक्रम के प्रकार। पहला पॉइंट क्या है, गतिविधि आधारित एवं जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम। तो एक्टिविटी करके, एक्टिविटी बेस्ड और लाइफ सेंटर्ड जो एजुकेशन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वो किस प्रकार का होता है? इसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है। तो भाई एक्टिविटी बेस्ड जो आपके सामने जो ज्ञान होता है गतिविधि आधारित, उसमें क्या है, बल्कि गतिविधियों के माध्यम से अनुभव करना है। जया कि मान लो कि थान विज्ञान का टीचर था समझायो कि भाई बिजली है ना, बिजली क्या पैदा हुआ है, तो वह क्या करो, एक पूरा वैज्ञानिक तरीका से कोई मतलब डैम को निर्माण करो, थोड़ी बहुत टर्बाइन वगैरह चलाई, या ऐसा समझो कि पवन चक्की बना के दिखा दी था। समझ में आ गया? तो उससे उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल समझाया आपको, और आप लैब में लेके चले गए, बायोलॉजी वाले टीचर है, इन्होंने आपको पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को दिखाया कैसे हुआ, अलग अलग जीव जंतुओं को सिखाया। आपने भी उसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर माइक्रोस्कोप वगैरह में चीजें लगाकर समझी। तो ये क्या होता है, इससे आप अपनी गतिविधियों के माध्यम से चीजों को कर करके सीखते हो। इसी को क्या कहा जाता है, गतिविधि आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियां करते हैं, जैसे प्रयोग बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, खेल व कला में भाग लेना। तो इस प्रकार की शिक्षा में जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के शिक्षा में भाग लेते हैं, है ना। अगले वाला क्या है, जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा में क्या होता है, बच्चों को आप प्रोजेक्ट वर्क से सिखाते हो, पर्यावरण आधारित गतिविधियां, नाटक व प्रयोगशाला में आधारित चीजों को सिखाते हो। तो कोई भी बच्चा हो गया, उसको आप प्रोजेक्ट करना सिखा रहे हो, उसको पर्यावरण से संबंधित चीजें सिखाते हो, और नाटक व प्रयोगशाला से संबंधित चीजें सिखाते हो। तो बच्चा जो इन सब चीजों के माध्यम से चीजों को सीखता है, वो कैसे सीखता है, गतिविधियों के आधारित पर। जब प्रोजेक्ट करके था टीचर प्रोजेक्ट बनाना देना भी थे, थोड़ा सा दिन बाद में बुक करोगा, फाइनल लेसन होगा थारो, तब उस समय जो चीजें आप सीखोगे। अगला क्या है, विषय केंद्रित व कोर केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड द कोर सेंटर्ड। तो विषय केंद्रित कैसे होता है आपका, शिक्षाओं को विभिन्न विषयों में बांटकर पढ़ाया जाता है। चाहे विज्ञान पढ़ी थे, गणित पढ़ो हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हो, तो ये क्या, इसे विषय केंद्रित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक विषय का अपना महत्व होता है। जहाँ हर विषय, गणित में थे कि एक सीखोगा कि कैलकुलेशन वगैरह सीखते हो, विज्ञान में आप तर्क वगैरह सीखते हो, सिविक्स में आप अपने जो नागरिक शास्त्र में आप अपने समाज के बारे में सीखते हो। तो हर विषय का अपना महत्व है, हर विषय के अंतर्गत आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। कोर पाठ्यक्रम का अर्थ होता है ऐसे विषय जो सभी के लिए अनिवार्य हो। जहाँ कदे अब थारा पेपर है, एक अंदर के 3 सब्जेक्ट, अब थारा 4 पेपर होंगे, हम 3 सब्जेक्ट कॉमन, ये तीसरा सब्जेक्ट को पेपर है जो सबके लिए अलग है। तो पहला 3 के ही थारा कोर सब्जेक्ट है, बाकी जो सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट पेपर अलग है। आई जहाँ मान लो कि ते पीसीएम लेनी, कौन सा लियो, पीसीएम ली। जब ते 12 क्लास में आ तो थारा 2 पेपर कोर रहा, कौन सा हा, जिसके अंदर हिंदी व इंग्लिश हमें सबके लिए कंपलसरी, बाकी सब्जेक्ट अदलता रही। 8 आला के लिए उनका पेपर होगा, पीसीएम आला के लिए जो अलग होगा, पीसीबी आला के लिए अलग पेपर होगा। समझना। तो कुछ विषय जिनको अनिवार्य पेपर बोले जाए, भाषा हो गई, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण शिक्षा हो गई, ये कोर सब्जेक्ट होते हैं जो हर बच्चे को पढ़ना जरूरी होता है। जैसे कि सीबीएसई स्टेट बोर्ड में, जो स्टेट बोर्ड में विषयवार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, विषय आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अनुभव केंद्रित एवं कार्य आधारित पाठ्यक्रम। तो अनुभव केंद्रित, आप अपने अनुभवों के माध्यम से जो चीजों को सीखते हो, और कार्यों के आधारित पे आप चीजों को सीखते हो। उस पाठ्यक्रम में क्या होता है, इसमें विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके सीखे थे, समझना, सीखने का अवसर मिलता है। तो वही बताया ना, आप लैब में जाकर गए, आपने वहां पर पहले एनिमेटर को यूज करना सीखा कि कैसे कार्य करता है, ओम मीटर चलाया आपने पहली बार देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कार्य करती है, टेस्ला कॉइल किस प्रकार से कार्य करती है। समझ में आ गया आपने। आप पहली बार, आपको टीचर है वो आपको चित्तौड़गढ़ के किले पर घुमाने लेके गया, वास्तविकता में देखा कि महाराणा प्रताप के जो क्या बोलते हैं, किस प्रकार की उनकी जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। आपने जो भी देख, मतलब अलग अलग कहीं पर भी गए, तो जो अनुभवों के द्वारा आप सीखते हो करके प्रत्यक्ष, उसी को क्या कहा जाता है, आपको अनुभव आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्य, व्यवहारिक गतिविधि और अनुभव के माध्यम से होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हो। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चा कार्य करके भी सीखे, व्यवहारिकता के माध्यम से भी सीखे, और गतिविधियों के माध्यम से अलग अलग अपने कार्य करके सीखे, और अनुभवों के माध्यम से भी चीजों को सीखता रहे। तो बच्चा अपने अलग अलग माध्यम से, जैसे कार्य, व्यवहारिकता, गतिविधियों के माध्यम से सीखे। उद्देश्य क्या होता है, करके सीखना। जैसे कि हस्तकला, अब थे हस्तकला, जब मान लो कि कोई बच्चों है मटको बनाना सिखा रहे हैं,
समझ में आ गया। तो उसको आप प्रैक्टिकली लेके गए, कोई पोएट्री जो आपका जहाँ पर ये बनते हैं वहाँ पर गए, चित्रकला का कोई विद्यार्थी हो गया, है ना, मूर्ति कला के कोई विद्यार्थी हो गए, तो उनको आपने वहाँ पर जाकर चीज़ों को समझाया। हैंडलूम सिखा रहे हो बच्चों को कि किस प्रकार से जो आपके सामने जो सूती उद्योग चलता है, तो आप कोई कम आपके पास फैक्ट्री थी वहाँ पर लेके गए, वहाँ पे उनको चरखा काटना सिखाया। एक दिन के लिए आपने अनुमति ले ली और वहाँ के जो कर्मचारी वो उनको चरखा काटना सिखाने। तो आप अनुभवों के आधारित चीजें सीख रहे हो। खेती करना, खेती करना वहाँ कैसी को मैं तो थे तारा घर ही सीख लियो ये सब चीजें तो। लेकिन मान लो कोई शहर का बालक है तो ना पहली बार भाई लेके गया आपको फील्ड में खेतम और सिखाया कि भाई साहब यहाँ यहाँ आने का बीज पड़े, फिर यहाँ खपतवार हटाई जा, यहाँ लावणी करी जा, यहाँ की बाकी बोलिया करी नान कर जा, हर चीज सिखाई गई। कार्य अनुभव आधारित शिक्षा मतलब कर करके जो जीवन में चीजों को सीखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, कार्य अनुभव आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। छिपा हुआ कार्यक्रम पाठ्यक्रम, तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है, अब कुछ पाठ्यक्रम ऐसा होता है जो आपको समझाएगा, मतलब आप उससे वैल्यू सीखते हो। जया जया कि मान लो कि थान पढ़ाए गए हो गीता की शिक्षा, तो जो श्लोक सिखाया गया कबीर दास का, तो कई बच्चा तो सिर्फ श्लोक याद करने में ही बिजी रहेगा और कई बच्चा उस श्लोका को अर्थ जीवन भर याद रखे। समझ में आ गया। तो यही है, कुछ शिक्षा आपको किस लिए दी जाती है, ताकि आप सीख सको कि जीवन में आपकी चुनौतियां आएंगी या कैसी समस्या आएंगी तो आप उनसे किस प्रकार से टकराओगे, उन किस प्रकार से चीजों को समझ पाओगे। तो वह शिक्षा जो औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाई जाती है लेकिन विद्यार्थी वातावरण और व्यवहार से सीखता है। तो जो चीजें पढ़ाई कौन जाए, आप अपना आसा पासा का वातावरण से सीखा, है ना, साथ के साथ क्या करते हो आप बच्चों के व्यवहार के माध्यम से चीजों को सीखते हो। इसमें शिक्षक का व्यवहार तो मत आने बताया ना कि आप एक टीचर बनो, तो एक टीचर बन के एग्जाम्पल के रूप में आप बोलो, तो खुद है ना, खुद हिंदी में बोल रहे हो, है ना, बच्चों को इंग्लिश कुछ सब सिखा रहे हो, हाँ, आप खुद चीजों को करके सिखाने में विश्वास रखते हो। आप एक पर्सनैलिटी हो, पूरी पर्सनैलिटी जिसका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया है, जो जो बोलता बहुत अच्छा है ना, जो एक एग्जाम्पल के रूप में एक अच्छा लीडर है, तो अब बच्चे आपको फॉलो करते हैं। समझ आ गया। तो शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना बहुत जरूरी है। विद्यालय का माहौल, अब एक स्कूल है जिम सारा जो टीचर है प्रिंसिपल की बात मानी, आपस में बहुत अच्छा व्यवहार है, सामंजस्य से चल रहे हैं। एक है कि स्कूल है जी मास्टर आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या सीख नहीं बालक उनका, कि कौन सीख पा रहे हैं, सीख पाए ना। तो यही है, विद्यालय का माहौल भी कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। विद्यालय का माहौल सकारात्मक होगा, बच्चे सकारात्मक होंगे और जीवन में अच्छी चीजें शिक्षा ग्रहण करेंगे। साथियों का आचरण, भाई आसपास के आपके जो व्यक्तित्व हैं वो अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, कोई गलत शब्दों की नहीं उपयोग कर रहे हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो थे कई बार सुनो कि भाई साहब अगर कोई पढ़ने वाला टाबर कन बैठ जा, थारा माँ बाप कहता होगा कि अच्छा भली संगत रखा करो, अच्छा पढ़ने वाला कन समझदार टाबरा कन बैठा करो, समझदार कन बैठोगा तो थे भी शिक्षित बनोगा। અહીંયા भी देखने मिलेगो, भाई एक साथ कोई तीन तीन दोस्त थी, दो पढ़ने वाले हैं तो वो एक ना पे थोड़ा समझा समझा के इंटेलिजेंट बना देगा, और दो नहीं पढ़ने वाले तो वो एक होशियार उन्हें भी आप जय को बना देगा। तो यही है, संगत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो अपने साथियों का जो आचरण है वो भी अच्छा हो, अपने साथी ऐसे चुनो जिनके आचरण अच्छा होगा, तो आप भी धीरे धीरे आपका आचरण सुधर जाएगा। बच्चों के मूल्य दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो बच्चों के जो मूल्य संस्कार हो गए, उनको दुनिया को देखने का दृष्टिकोण, तो भाई कोई व्यक्ति बच्चे आप में से तीन बच्चों में से एक एक स्टूडेंट है जो बहुत मतलब मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप उससे समझते हो कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां जाए हमें हारना नहीं है ना। उकन बैठोगा एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव बात करे, तो 2 मिनट में हर चीज समझा दे, तो ये क्या होता है, उसको दृष्टिकोण बोलते हैं। और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो आप अगले वाला क्या है, अनुशासन से रहना चाहिए आपको जीवन में, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, समय को महत्व देना चाहिए और नैतिकता पर आपको महत्व देना चाहिए। तो अनुशासित जीवन जीना चाहिए, सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को, और समय को और नैतिकता को आपका क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। अब अपन देखेंगे कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहले है गतिविधि आधारित। तो जो बच्चा है गतिविधि आधारित अपन चीजें सीखते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है, गतिविधियों के माध्यम से सीखना। तो एक्टिविटी से कैसे सीखता है बच्चा, गतिविधियों से। उदाहरण की बात करूं, प्रोजेक्ट वर्क से सीखते हो, प्रयोग करके आप चीजों को सीखते हो। अगले वाला पॉइंट क्या है, जीवन केंद्रित होना। तो जीवन केंद्रित कैसे होगा, जीवन की समस्याओं से जुड़ी शिक्षा मिलना। तो जीवन केंद्रित में कैसे सीखते हो, कि जीवन से संबंधित अगर आपके सामने कोई समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के बारे में सीखते हो। जैसे कि कौन सी शिक्षा आती है, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से सब चीजों में सीखते हो। अगली शिक्षा कौन सी होती है, विषय आधारित, मतलब विषयों में विभाजन शिक्षा। जैसे साइंस में पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश हिंदी पढ़ी, अलग अलग विषयों के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसको क्या कहा जाता है, विषयों आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कौन से उदाहरण आते हैं, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इतिहास जैसे विषय इसके अंतर्गत आते हैं।
कोर केंद्रित की बात करें तो अनिवार्य शिक्षा देखने को मिलती है। कोर केंद्रित में कौन से विषय आते हैं आपके सामने? अनिवार्य शिक्षा के विषय आते हैं, जिसमें भाषा व नागरिक शास्त्र आपको देखने को मिलती है। जिसमें आपके सामने कौन सा आता है? नागरिक शास्त्र संबंधित विषय देखने को मिलते हैं। अगला क्या? अनुभव केंद्रित, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। तो जब बच्चा अपने प्रत्यक्ष जो प्रैक्टिकली अपनी चीजों को सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है। इसमें कौन सा होता है? हस्तकला, कृषि कार्य जैसा, जहाँ कि मान लो कि आपने एग्रीकल्चर सीख रहे हो, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, हैंडलूम सीख रहे हो, आप कंप्यूटर पे कोई तकनीक से संबंधित चीजें सीखते हो, तो ये कैसे सीखी जाती हैं? ये आप अनुभव करके। भाई जितना ज्यादा अनुभव करके सीखोगा उतनी ज्यादा सीखोगा। अब कंप्यूटर के बारे में कितने पढ़ लो, माउस है, वो कीबोर्ड है, वो है कि बोलिया करी MS एक्सेल आया खुला है, MS एक्सेल पे काम करें, जब तक वो कंप्यूटर पर बैठ के बाद टिक टिक नहीं मारोगा ना कीबोर्ड पे आंगली, जब तक कुछ कौन सीख पाओ। समझना? तो अनुभव होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें आप सिर्फ अनुभव के माध्यम से सीखते हो। कार्य आधारित काम करके सीखना, जैसे प्रैक्टिकल व वर्कशॉप। अब थे इंजीनियर बन गया और कदे जिंदगी में था ना कौन बेरो की भाई साहब सिविल इंजीनियर बन गया, कौन बेरो की बिल्डिंग में सीमेंट को दो पत्थर का जोड़िया करी तो के थे सिविल इंजीनियर बना। समझा? तो प्रैक्टिकली आप चीजों को सीखते हो, उसको क्या कहा जाता है? काम आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। फिर पाठ्यक्रम का एक और भाग होता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम, जहां वातावरण से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हो, जहां पर अनुशासन व सहयोग जैसी चीजें प्राप्त करते हो। निष्कर्ष की बात करें, पाठ्यक्रम केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गतिविधियां, विषय, अनुभव व वातावरण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया। तो पाठ्यक्रम कैसा होता है? जहां आप गतिविधियां सीखते हो, विषय सीखते हो, अनुभव सीखते हो और वातावरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हो। तो अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4